हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि दो ब्रैकेट के अंदर कोई सेट होता है, दो ब्रैकेट के अंदर उसको कॉमा लगा के लिखता है। तो आप देखोगे कोई सेट ए है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x इज लेस देन 7 इज ग्रेटर देन -3। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट a बराबर लिख देंगे x इज लेस देन 7 इज ग्रेटर देन -3, मतलब -3 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब चीजें आई। देखें आंसर कितना आता है एक्सरसाइज 1.1 का तीसरे का पहला। हाँ सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू, कोई सेट b है, b इज इक्वल टू सेकेंड है इसमें का, b इज इक्वल टू x सच दैट x, x सच दैट x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सेट b इज इक्वल टू, अब देखो x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम कौन सी संख्या है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 टू इनफाइनाइट, और 6 से कम होने के लिए मतलब क्या 1 2 3 4 5। आंसर चेक किया जाए, सही है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी आप क्वेश्चंस देख लेंगे बुक में, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। c इज इक्वल टू है एक सेट x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना है 8 है। अब देखो दो अंकों की ऐसी संख्या लेना जिनका दोनों का योगफल कितना होगा 8 होगा। तो आप देखो कि कोई c सेट था, अब लेते हैं हम 117 होगा, फिर होगा जिसमें दोनों का दो अंकों को जोड़कर 8 आएगा, तो एक और 7 को जोड़ देंगे कितना है 8 आएगा। ये संख्या एक हो गई, 2 और 6 हो गई, फिर हो गई एक 3 और 5 हो गई, फिर एक हो गई 4 हो गई, फिर क्या हो गई 5 3 हो गई, फिर 6 2 हो गई, 7 1 हो गई, और क्या हो गई 8 और 0 हो गई। इसके बाद कोई संख्या आएगी नहीं क्योंकि उसका दोनों का सम करेंगे कितना है 8 ही आना चाहिए, आएगा नहीं। तो आप देखोगे ये हो गई। आंसर चेक किया जाए, सही है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसमें का, फोर्थ क्वेश्चन है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है भाजक है। चौथा है क्वेश्चन, x सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है भाजक है। तो 60 की भाजक संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो 2 भी हो सकता है, एक क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो संख्या 60 का भाजक क्या हो सकता है? तीन संख्या है, 2 3 और 5। इसके बाद आप देखोगे फिफ्थ, देखोगे ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, कोई सेट ई था ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कोई भी वर्ड अगर 2 बार आता है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, पहले तो लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कोई सेट ई था ट्रिग्नोमेट्री TRIG ट्रिग्नोमेट्री GONOMETRY। अब इसको मैं लिखूंगा TRIGONMET, तो नहीं लिखूंगा क्योंकि लिख दिया हूं एक बार,
आर भी लिख दिया हूँ और लिखूंगा वाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, आप कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप देखो निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण मतलब सेट बोल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है आपका 3, 6, 9 और क्या है 12। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया था पहले तो इस सारे को मैं कोई सेट लेता हूँ, मान लो कोई सेट ए है। अब इन सारे को मैं क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब आप देखोगे ये किसका टेबल है, 3 का टेबल है। 3 अगर आप नेचुरल नंबर 3n लेंगे, n की जगह अगर आप 1 लोगे तो 3 1 जा 3, n की जगह अगर 2 लोगे 3 2 जा 6, n की जगह 3 लेंगे 3 3 जा 9, n की जगह 4 लोगे क्या आएगा 3 4 जा 12। तो मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 3n। अब बताओ n की वैल्यू कहां तक होगी, n इज लेस आर इक्वल टू 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 से लेके 4 तक ही तो मैं देख रहा हूं। आंसर चेक किया जाए। सही है। तो आप देखो n की वैल्यू कहां से लेंगे, 1 से लेके कहां चले जाएंगे 4 तक, तभी तो ये टेबल बनेगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। अब आप देखोगे सारे जो क्वेश्चन में मैं करा रहा हूं इसमें सारा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आप खुद कर लोगे, क्योंकि सेम टाइप है। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए सब सारे को मैं क्या मानूंगा x मानूंगा। कोई सेट ले लो, कोई सेट मैंने b ले लिया, अब मैं ले रहा हूं x सच दैट x। अब आप बताओ इसका क्या होगा, अब बताओ 2 की पावर n, अगर n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 2 की पावर n का वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। अगर n की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो आएगा x सच दैट x 2 की पावर n। फिर जहां n इज ग्रेटर आर लेस आर इक्वल टू कहां तक ले जाएंगे 3 लिया 4 लिया 5, n इज लेस आर इक्वल टू 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध में कीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखोगे पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो कोई सेट ए था, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप देखोगे x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो क्या क्या हो सकती है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है। विषम प्राकृतिक संख्या हाँ 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक क्या है पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है। इसके लिए दिया गया कंडीशन x इज लेस देन 9/2 इज ग्रेटर देन -1/2। तो आप देखोगे b इज इक्वल टू आएगा आपका 9/2, इसको लिखेंगे हम -4.5 2 4 जा
0 माइनस 0.5 4.5। तो आप देखोगे पूर्णांक कभी पॉइंट में होता नहीं है, तो इसके लिए b इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1 2 3 और 4। आंसर चेक किया जाए, सही है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 है बाई और रोशन रूप में लिखा है और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में गढ़ समुच्चय को सही मिलान कीजिए। तो आप देखो मिलान सेट बुल्टर फॉर्म और रोशन फॉर्म मैंने बताया था, ये सब आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इस सेट क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 की सारे क्वेश्चन मैं करा दिया, क्योंकि एक टाइप के कई क्वेश्चन थे तो मैंने एक दो करा दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन पहले बताएंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।